तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर की युआन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ली चैंगशाओ से कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तब तक लिंगे तुम्हारे साथ रहेगी, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब ली चैंगशाओ अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपको डर है ना कि मैं अपने जूनियर के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ की इस बात पर मास्टर को गुस्सा आ जाता है। मास्टर उससे कहते हैं कि लिंगे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती, और जो कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो अब तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा, और हाँ, उसे कुछ भी गलत टेक्निक मत सिखा देना। हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ इस पर हामी भरता है और अब मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ली चैंगशाओ लिंगे के पास आता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारे ट्रेनिंग का पहला दिन है। हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ यहाँ पर लिंगे को दुक्शैन एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है कि इस कॉन्फ्रेंस को होने में अभी 10 साल बाकी है, यानी 3650 दिन। लिंगे उससे पूछती है कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस क्या है। ली चैंगशाओ उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम बाहर जाकर प्रैक्टिस कर सकती हो और अपने शक्तियों को भी बढ़ा सकती हो, और ऐसा तब हो सकता है जब तुम इस कॉन्फ्रेंस में जाओगी। अब ली चैंगशाओ लिंगे से पूछता है कि क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती हो, जिस पर लिंगे कहती है कि हाँ, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। अब ली चैंगशाओ यहाँ पर लिंगे को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने लगता है। वो लिंगे को बताता है कि अगर तुम इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहती हो, तो तुम्हें इन 10 सालों में सबसे पहले की रिफाइनिंग रियल्म में पहुंचना होगा। की रिफाइनिंग कल्टीवेशन का फर्स्ट रियल्म है और अमर बनने में अभी भी 3 रियल्म्स बाकी है। सबसे पहले की रिफाइनिंग, फिर गॉड ट्रांसफॉर्मिंग, फिर वर्चुअल रिफाइनिंग, और फिर सबसे बाद में टाओइज्म अचीविंग। टोटल में इसके लिए 9 स्टेप्स है। की रिफाइनिंग रियल्म में तुम चीजों को हवा में कंट्रोल कर पाओगी। गॉड ट्रांसफॉर्मिंग रियल्म में तुम आसमान में उड़ पाओगी। वर्चुअल रिफाइनिंग रियल्म में तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाओगी, और टाओइज्म अचीविंग रियल्म में तुम्हारा सामना बिजली से होगा, और अगर तुम इस बिजली को सरवाइव कर लेती हो तो तुम अमर बन जाओगी, और अगर तुम इस बिजली को सरवाइव नहीं कर पाओगी तो फिर तुम मर जाओगी। ये सुनकर लिंगे डर जाती है, पर ली चैंगशाओ उससे कहता है कि तुम्हें अभी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो हम इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब ली चैंगशाओ उसे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट देता है, जो कि एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद ली चैंगशाओ और लिंगे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ली चैंगशाओ यहाँ पर लिंगे को सिखाने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और लिंगे बड़ी हो जाती है। अब इसके बाद हमें बाइफेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस के लिए आए होते हैं। वहाँ पर हम लिंगे और ली चैंगशाओ को भी देखते हैं। अब यहाँ पर एल्डर्स सभी को बताते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में 4 वेन्यूज है और सब में अलग अलग खतरे हैं, तो तुम सब जब वहाँ पर जाओगे तो रूल्स को याद रखना। अब एल्डर अपने असिस्टेंट प्रेसबाइटर को कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि प्रेसबाइटर अब यहाँ पर स्टार्ट करता है और वो चारों वेन्यूज को खोल देता है। ये 4 वेन्यूज है कैन यानी पानी, ली यानी आग, जेन यानी बिजली, और कुन यानी धरती। प्रेसबाइटर यहाँ पर सभी से कहता है कि हमने सिलेक्शन के लिए चारों वेन्यूज में चेक पोस्ट सेटअप कर दिए हैं। पानी के लिए ईस्ट सी कोस्ट है, आग के लिए जोंगशन कॉन्टिनेंट, बिजली के लिए नैनशेनबू कॉन्टिनेंट, और धरती के लिए बीजिलू कॉन्टिनेंट। एल्डर यहाँ पर सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से वेन्यू सेलेक्ट कर ले। वहीं पर हम वैंग नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने पार्टनर येनर से कहता है कि क्या हम सच में बीजिलू कॉन्टिनेंट जा रहे हैं। येनर उससे कहती है कि बीजिलू कॉन्टिनेंट डेंजर से भरा हुआ है, पर ये सबसे रिवॉर्डिंग भी है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। अब सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अलग अलग वेन्यूज में जाने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कुछ लोग पास होते हैं तो कुछ लोग फेल होते हैं। अब हम यहाँ पर लिंगे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ली चैंगशाओ से कुछ कहना चाहती थी, पर ली चैंगशाओ उससे कहता है कि तुम एयर ट्रांसमिशन से मुझसे बात करो। लिंगे उससे कहती है कि मुझे लगता है कि ईस्ट सी कोस्ट सबसे सेफ और रिवॉर्डिंग वेन्यू है, तो क्या हम वहाँ पर चले। अब लिंगे वहाँ चली जाती है। वो अपने बर्ड के साथ वहाँ से आगे बढ़ती है और सभी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए इसमें पास हो जाती है। अब ली चैंगशाओ लिंगे से कहता है कि तुम ईस्ट सी कोस्ट में जाओ, मेरा प्लान कुछ अलग है। हम देखते कि लिंगे इस पर नाराज हो जाती है। ली चैंगशाओ देखता है कि जिन लोगों ने भी बीजिलू कॉन्टिनेंट चूज किया था वो सभी लोग फेल हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सीनियर जुआनिया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बीजिलू कॉन्टिनेंट में जाती है। वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों को पार कर इसमें पास हो जाती है। सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं। एक बंदा यहाँ पर कहता है कि सीनियर जुआनिया ने बीजिलू कॉन्टिनेंट को पास कर लिया है, जिसे कोई भी पार नहीं कर पाया। वहीं एक दूसरा बंदा कहता है कि अब सीनियर किंग भी बीजिलू कॉन्टिनेंट में जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर किंग भी इसमें पास हो जाते हैं। वहीं वैंग और येनर भी इसमें पास हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ली चैंगशाओ चुपके से बीजिलू कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर सीनियर जुई आ जाती है और वो ली चैंगशाओ से कहती है कि तुम अभी गॉड ट्रांसफॉर्मिंग के लेवल 9 में हो, तो तुम वहाँ पर मत जाओ क्योंकि तुम इसमें फेल हो जाओगे। इस पर ली चैंगशाओ कहता है कि सीनियर जुई, मैं बीजिलू कॉन्टिनेंट में कुछ हब्स लेने के लिए जा रहा हूँ
और गॉड ट्रांसफॉर्मिंग डिसाइपल्स के लिए वहाँ पर जाना मना नहीं है, तो आप मुझे वहाँ पर जाने से मत रोकिए। अब जुई उससे कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर भेजा है, और अगर तुम्हें वहाँ पर जाने का इतना ही मन है तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा जब तक कि अगरबत्ती खत्म नहीं हो जाती, और फिर मैं तुम्हें वहाँ पर जाने दूंगी। जुई कहती है कि मैं वेपन्स का यूज नहीं करूंगी और तुम नहीं मरोगे, तो क्या तुम अब तैयार हो? इस पर ली चैंगशाओ कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अब यहाँ से उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जुई यहाँ पर ली चैंगशाओ पर हमला करती है और ली चैंग उससे बचने की कोशिश करता है। वो कैसे भी करके उस अगरबत्ती के खत्म होने तक उससे लड़ता रहता है। उनकी ये फाइट काफी लंबी चलती है। हम देखते हैं कि जुई ली चैंगशाओ को हरा देती है। सभी लोग यहाँ पर जुई को चीयर करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि वो अगरबत्ती खत्म हो जाती है और अब ये देखकर जुई चिल्लाने लगती है। वो ली चैंगशाओ से कहती है कि बिजुलू कॉन्टिनेंट अच्छी जगह नहीं है और अगर तुम वहाँ पर जाकर मर जाते हो तो तुम्हारे मास्टर यहाँ आकर रोने लगेंगे। अब ली चैंगशाओ जुई से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने टेस्टामेंट में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पर जुई ली चैंगशाओ के बारे में सोचती है कि आखिरकार ये पागल हमारे साथ बिजुलू कॉन्टिनेंट जा रहा है, पर जो कि ये काफी हैंडसम है तो मैं इसे अपने टीम में रहने दूंगी। जुई यहाँ पर ली चैंग से कहती है कि तुमने कॉम्प्लेक्स ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पेस को सीखा है, तो तुम वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज में क्यों नहीं पहुँचे? ली चैंग उससे कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जुई कहती है कि तुम्हें अपने मास्टर से सीखना चाहिए, उनका टाओ फॉर्मेशन डैमेज हो चुका है, तो वो टाओइज्म रियल में फंसे हुए हैं और कुछ सालों बाद वो अमर हो जाएंगे। अब जुई ली चैंग को उसका हाथ दिखाने के लिए कहती है ताकि वो उसकी क्वालिफिकेशन पता कर सके। ली चैंग यहाँ पर सोचता है कि जुई को यहाँ पर उसके बारे में पता चल जाएगा, तो वो यहाँ पर बहाने बनाने लगता है। वहीं हम यहाँ पर सीनियर किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर जुआनिया से कहता है कि मैं मिक्सिन हब को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। जुआनिया उससे कहती है कि ये मेरा काम है, तुम चिंता मत करो। वहीं ली चैंग जुई से कहता है कि मुझे एक बीमारी है, अगर कोई लड़की मुझे छूती है तो मुझे दौरे पड़ने लगते हैं। जुई उससे कहती है कि मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी पीछे से जुआनिया उसे छूती है और हम देखते हैं कि ली चैंग को दौरे पड़ने लगते हैं और वो यहाँ पर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एक निंजा को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी से कहता है कि बीविच वॉर्म का पता लग चुका है, बस 6th प्रिंसेस का बिजुलू कॉन्टिनेंट पहुँचने का इंतजार है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।